हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा डाउट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। पॉइंट्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इन द फॉलोइंग प्लॉट रिस्पेक्टिवली करस्पॉन्ड टू। ठीक है, ये वीएमपी क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। यहाँ पे हमारे पास ग्राफ दे रखा है, फ्लोटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ और वी और ये स्पीड का। तो यहाँ पे देखते हैं अगर फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट पे अगर मैं देखूँ तो स्पीड के साइड में तो स्पीड सबसे ज़्यादा थर्ड पॉइंट पे है, फिर इस पे सेकंड पे, फिर फर्स्ट पे है। तो ठीक है, तो ऑप्शन में भी हमें इसी तरह से चेक करना है। ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है नाइट्रोजन 300 केल्विन पे पहले नंबर पे रख रखा है, फिर ऑक्सीजन 400 केल्विन पे दूसरे नंबर पे है और हाइड्रोजन 300 केल्विन पे तीसरे नंबर पे। तो ऐसे ही हमारे पास ऑप्शंस चारों हैं। एक बार आप देख सकते हो, मैं इनको रीड नहीं कर रहा, आप देख सकते हो इसमें, और फिर हमको ऑप्शंस वाइज देखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास चारों ऑप्शंस हैं। अगर जौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, उसी पे हम रुक जाएंगे। इसका मेथड मैं आपको बता दूंगा, आप चार ऑप्शन चेक भी कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, आपको आसानी से इसको करना है। ठीक है, तो चलो इसको आप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वी आर एम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी VMPS था ना, ये मेरे पास क्या होता है √2RT/m, और m यहाँ पे है मोलर मास और t है हमारे पास टेम्परेचर। तो यहाँ पे देख सकता हूँ VMP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के और मास के इन्वर्सली है। ठीक है, मेरे पास थे कौन कौन से एलिमेंट्स अगर मैं देखता हूँ, पहले में मेरे पास था, पहला ऑप्शन में नाइट्रोजन था, पहले ऑप्शन में नाइट्रोजन दे रखा था मेरे पास 300 केल्विन में। एक एक ऑप्शन को हम चेक करेंगे, चार ऑप्शन को। ठीक है, और दूसरे ऑप्शन में दूसरा था मेरे पास, सेकंड पॉइंट पे कौन सा था, 400 केल्विन वाला। तीसरे पॉइंट पे मेरे पास कौन सा था, हाइड्रोजन, जो कि मेरे पास कितना था, 300 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है। मैंने आपको बता दिया था कि जो फर्स्ट पॉइंट है उस पर सबसे कम वेलोसिटी है, सेकंड पे सबसे, दूसरे नंबर पे थोड़ी ज़्यादा है और थर्ड पे सबसे ज़्यादा है। तो वही हमें देखना है। तो ये मेरे पास फर्स्ट है, ये सेकंड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसलिए आपके पास ये रहा। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने इनको हाईलाइट कर दिया। इसी तरह से मैं इसमें पूरी सीरीज़ में बनाएंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि फर्स्ट पे जो है मिनिमम VMP, और जो थर्ड है उस पर क्या है मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम ये रहा और मैक्सिमम VMP, और जो सेकंड है वो उसमें मिड में होगी इन दोनों के। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं। इसमें अगर मैं देखूँ तो VMP दोनों तीनों में ही क्या हो जाएगा, इसमें अगर मैं देखता हूँ तो ये हो जाएगा 300 अपॉन इसका कितना होता है 28 मॉलिकुलर वेट, ये हो गया। इसमें हो गया 400 अपॉन कितना, इसका हो गया मेरे पास 16 दूनी 32, √32 हो गया। और इसमें देखता हूँ तो 300/2। तो मुझे क्या पता था भाई, देखिए सबसे ज़्यादा इसका आएगा, क्यों जाएगा। सबसे पहले मैं अगर प्रोमीटर की बात करता हूँ, इसका इतना है, इसका इतना है, इसका सबसे कम है, तो इसकी मेरे पास वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। तो ये तो मेरे क्लियर है कि यहाँ पे आएगा, मतलब कि ये तो ठीक है। और इसमें मैंने वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये आएगी √12 पॉइंट समथिंग आएगी। और इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये आएगी √1 पॉइंट समथिंग, एक मिनट, हाँ इसकी 1 पॉइंट समथिंग आएगी, इसकी 12 पॉइंट समथिंग, और इसकी आएगी मेरे पास, इसको मैं लिख देता हूँ, ये आएगी 15, और ये 150 आएगी फिक्स और फिक्स। देखिए सबसे ज़्यादा इसकी है, रूट में हम कंसीडर कर रहे हैं, इसकी सबसे कम है, इसकी है फिर सेकंड नंबर पर इसकी, तो मतलब कि ये ऑप्शन हमारे पास हो सकता है करेक्ट। ठीक है, तो यही हमारा इसका ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अभी 3 ऑप्शन और बचे, उनको भी चेक कर लेते हैं करके, फटाक से कर देंगे, फटाफट। अब मेरे पास क्या दे रखा है, हाइड्रोजन है मेरे पास कितना 300 केल्विन पर। ठीक है, और क्या दे रखा है मेरे पास, नाइट्रोजन दे रखा है मेरे पास कितने पे 300 केल्विन पर, और मेरे पास दे रखा है ऑक्सीजन हो गया 400 केल्विन पर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे हमने पहले देख लिया था, फिर से एक बार देख लेते हैं। VMP इन पे देखते हैं तो क्या हो जाएगा √300/2, इसका हो जाएगा √300/28, इसका हो जाएगा √400 कितना, ये हो गया मेरे पास 32। इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ से आई कितनी थी, √12 पॉइंट समथिंग, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 300/28, √1 पॉइंट समथिंग, इसकी मेरे पास कितनी थी √150। तो ये तो उल्टा हो गया ना भाई, देखिए आप खुद देखिए, इसमें तो इससे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा तो इसकी है, इन दोनों में देखते तो इसकी है, तो भाई ये तो कोई रिलेशन है ही नहीं। और मुझे क्या पता है कि भाई थर्ड पे जो होगा उसको सबसे ज़्यादा होगी, तो इन दोनों में अगर मैं देखूँ इसमें और इसमें, तो इसकी सबसे ज़्यादा है, तो ये तो मेरे पास इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं फटाक से। चलिए, अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूँ तो थर्ड में मेरे पास क्या दे रखा है, नाइट्रोजन दे रखा है कितने पे 300 केल्विन पर। ठीक है, हाइड्रोजन दे रखा है 300 केल्विन पर ही, और मेरे पास दे रखा है ऑक्सीजन, ये कितने पे 400 केल्विन पर। फ़र्क क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, इन दोनों को रिप्लेस कर दिया। तो फिर से मैं इनकी VMP लिख देता हूँ, कितनी हो जाएगी √300/28, जो कि मेरे पास आ जाएगी √1 पॉइंट समथिंग। इसकी हो जाएगी √300/2, जो कि हो जाएगी √150।
इसकी हो जाएगी 150 है ये, और इसकी हो जाएगी मेरे पास कितनी रूट ऑफ 400/32 जो कि हो जाएगी रूट ऑफ 12 पॉइंट समथिंग समथिंग। मैं लिख नहीं रहा, कोई फ़र्क नहीं, आपको बस कंपैरिजन करना है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास इसकी, देखिए इधर से इसकी भी ज़्यादा है, इसकी भी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा इसके, तो ये इधर होना चाहिए जो कि पहले ऑप्शन में हो ही चुका है, तो इसलिए ये ऑप्शन मेरे पास इनकरेक्ट है। क्यों है आपको समझ आ रहा होगा, थर्ड पे मैक्सिमम हमें चाहिए और मैक्सिमम इसकी आ रही है ना कि इसकी, तो इसीलिए, और जो फर्स्ट में मिनिमम होनी चाहिए जब भी हमारे पास ये रिलेशन ट्रू होगा। अब देखते हैं हम चौथा ऑप्शन, ठीक है। अब चौथे ऑप्शन में क्या है, O2 है मेरे पास 400 केल्विन पर, ठीक है, और अगर मैं बात करूँ किसकी, N2 है मेरे पास 300 केल्विन पर, और मेरे पास और क्या रह गया, हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये भी मेरे पास 300 केल्विन पर है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो भाई ऑक्सीजन यहाँ पे 400, यहाँ पे भी 400, यहाँ पे भी 400, तो क्या फ़र्क होगा, सीधे सीधे लिख दूँ आपकी बात, इसको फिर से लिखने के बजाय मैं इसको लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 12 पॉइंट समथिंग, नाइट्रोजन 300 केल्विन पर मेरे पास कितनी है, रूट ऑफ 1 पॉइंट समथिंग, और हाइड्रोजन की कितनी होगी 300 केल्विन पर, ये इतनी, तो इसके सबसे ज़्यादा, और फिर इन दोनों में देखें तो इसकी ज़्यादा, तो ये भी मेरे पास इनकरेक्ट होगा। देखिए ग्राफ को आपको समझना था, ग्राफ एक बार आपको अगर नहीं समझ आया है तो आपको फिर से ले चलता हूँ क्वेश्चन पे, वहाँ से हम क्लियर करेंगे। तो इसका हमारा आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा हमारे पास इसका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यही हमारा इसका आंसर है, लेकिन एक बार आपको ग्राफ को समझना है। उससे पहले देखिए मैंने ग्राफ में क्या कंक्लूजन किया था जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन के फर्स्ट पे हमने देखा था सिर्फ स्पीड वाली हम लाइन देख रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है आई था, जो फर्स्ट वो मिनिमम वेलोसिटी थी उस पर, और जो थर्ड पे मैक्सिमम वेलोसिटी थी, उस हमें वो पॉइंट देखनी थी। हमें ये नहीं दिख रहा भाई किसका पीक कितना ऊपर जा रहा है, वो तो फंक्शन है वी का, वेलोसिटी का फंक्शन थोड़ी देखना, हमें वेलोसिटी देखनी है, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है T/m के, m में यहाँ पे मोलर मास है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, m मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। चलो तो अब चलो इस क्वेश्चन के एंड पे आते हैं, इसके हम एक बार दोबारा से ग्राफ को कंक्लूड करते हैं, फिर इस वीडियो को करेंगे एंड। तो देखिए यहाँ पे था, देखिए फर्स्ट था, फर्स्ट में वेलोसिटी कितनी है आप खुद देख सकते हो, ये v, हमें सिर्फ वेलोसिटी देखनी है, पीक नहीं देखना। पीक में अगर देखा तो इसकी सबसे ज़्यादा पीक है, फिर इसका थोड़ा सा कम है, फिर इसका कम है, लेकिन हमें पीक नहीं देखना, हमें सिर्फ वेलोसिटी देखनी है, उसका फंक्शन थोड़ी देखना है, वेलोसिटी काम है, इसका वेलोसिटी देखनी। तो इसकी यहाँ पे सेकंड यहाँ पर है, थर्ड यहाँ पे, तो थर्ड की सबसे ज़्यादा वेलोसिटी है, फिर सेकंड के, फिर फर्स्ट के, यही हमें कंक्लूड किया था मैंने आपको स्टार्टिंग में भी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। इसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक में। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।